तो स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो रास्ते भी ज़िद्दी है, मंजिलें भी ज़िद्दी है। रास्ते भी ज़िद्दी हैं और मंजिलें भी ज़िद्दी है। देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि हमारे हौसले जो है ना वो भी ज़िद्दी है। ठीक है, तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इसी मोटिवेशन के साथ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक चैप्टर है आप लोगों का, समांतर श्रेणियाँ। और यहाँ पर जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है इसको समझने में कि ये होता क्या है, ये श्रेणी है या सीढ़ी है। तो एक तरह से आप सीढ़ी देखे हो ना, सीढ़ी जब भी बनता है आप देखे होगे इस तरह से सीढ़ी बनता है। ठीक है, तो उसमें आप एक चीज़ को गौर करना, ये जो बीच बीच में जो आपका जो पैर रखने वाला दिया जाता है, इसका जो डिस्टेंस होता है ना वो सेम होता है। अब कोई गलती से अगर इतना एक बार यहाँ पे लगा दे फिर एक बार यहाँ पे लगा दे तो ये उसकी फॉल्ट है। लेकिन आप देखोगे जहाँ तक ज़्यादातर जितनी भी सीढ़ियाँ बनती है उनका ये जो डिस्टेंस होगा ना वो बिल्कुल सेम होगा, यानी कि बराबर दूरी पर होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखते हैं, आपको ध्यान देना। मैंने 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, 40 लिखा, 50 लिखा, ये मैंने लिख दिया। अब हम आपसे पूछेंगे बताइए क्या ये समांतर श्रेणी है, क्या ये एपी है, इसको एपी भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्या ये है, तो आप चेक करोगे क्या इन दोनों का डिफरेंस सेम है। बिल्कुल, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 10 की है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी 10 की है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी 10 की है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी 10 की है। तो सभी दूरियाँ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सब बराबर चल रहा है ना, सभी बराबर चल रहा है। तो ये 10-10 की दूरी लेकर चल रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एपी कहलाएगा और समांतर श्रेणी कहलाएगा। अब यहाँ पे आपको समझना है कि हमने एक पद लिखा, ठीक है, ये वाला पद हमने लिख दिया, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, और हमें ये भी पता चल गया कि ये समांतर श्रेणी में है और ये एपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। क्यों कहलाएगा अभी हमने बताया, क्योंकि इन सब का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब आपको यहाँ पे 2-3 बातें ध्यान देनी है। इसका जो प्रथम पद होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं। ठीक है भाई मेरे, इसका प्रथम पद क्या हो गया, ए हो गया। और अगर हम बात करें ये जो डिफरेंस है, ये जो आप देख रहे हो 10-10 का डिफरेंस चल रहा है, इसको हम लोग डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। जो डिफरेंस से चलता है उसको हम लोग डी कहेंगे। इतना क्लियर है सभी को। अब हम आते हैं डायरेक्ट आपके सवाल के ऊपर। ठीक है, अगर आपको इसमें से कुछ आपको नोट करना, वैसे कुछ नोट नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट हम आपको सवाल बताएंगे, उसके बाद हम आपको क्लियर कर देंगे कि किस तरह से सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलो सवाल में क्या कह रहा है ना, इसको मिटा देते हैं। हमने मिटाने वाला लिया नहीं, फिर मुझे जाना पड़ेगा उधर, इसीलिए हाथ से ही मिटा दिया जाए, कोई बात नहीं। चलो ध्यान देते हैं। कह रहा है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। क्या लिखना है आपको, एपी का प्रथम 4 पद आपको लिखना होगा। किस तरह से लिखेंगे, जहां पर पहला सवाल आपको दे दिया गया है कि a बराबर 10 है और d बराबर आपका 10 है, यानी आपसे कह रहा है भैया आप एपी लिखो, यानी एक एपी बनाओ, एक सीढ़ी बनाओ। सीधी सी बात है, आपको कह रहा है भैया एक सीढ़ी बनाओ। ठीक है भैया, बना देंगे सीढ़ी, लेकिन भैया एक काम करना है, उसका जो पहला सीढ़ी होगा ना भैया, वो पहला सीढ़ी जो होगा वो 10 होगा। कौन होगा भैया, 10 होगा। ठीक है, चलो अब जो उसका डिस्टेंस होगा उन सीढ़ी के जो बीच में जो आपका ये फ्रॉग होता है उसका जो डिस्टेंस होगा भैया वो भी आपका 10-10 होगा, यानी 10-10 के डिस्टेंस पे आपको सीढ़ी बनाना है। कितने सीढ़ी बनाना है, प्रथम 4 पद, यानी प्रथम 4 ही पैर चढ़ने वाला बनाना है, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमने देखा कि 10-10 का डिस्टेंस रखना है ना, चलो तो यहाँ पे 20 कर देते हैं, यहाँ पे 30 कर देते हैं, यहाँ पे 40 कर देते हैं। लेकिन भैया ऐसा नहीं करना है, आपको बनाना है मैथमेटिकल तरीके से। किस तरह से बनेगा, देखो जो हमारा एपी का होता है प्रथम पद, तो जो हमारा प्रथम पद होता है वो क्या होता है, ए होता है, और हमें दिया गया है 10। ठीक है, अब ध्यान देना, हम लोग लिखेंगे दूसरा पद। क्या लिखेंगे, दूसरा पद। और दूसरा पद लिखने का जो तरीका है वो a प्लस डी, यानी आप पहले पद से दूसरे पद में जब जाओगे तो ये तो आपको ये तो दूरी काउंट होगा, और जितना डिस्टेंस तय करोगे
तो ए तो आपका होगा ही होगा, प्लस जितना दूरी तय करोगे, तो ए प्लस डी, तो ए कितना है 10 और डी कितना है आपका, बता दो डी कितना है आपका, वो भी 10, तो 10 10 मिलकर कितना हो गया 20। ठीक है भाई, समझ गए। अब हम निकालेंगे तीसरा पद, और हमें निकालना कितना है, 4 पद निकालना है। तो तीसरा पद में हो जाएगा a प्लस 2d। आपको तो a लेना ही लेना है, इसके बाद 2 डिस्टेंस लेना है, 1 डिस्टेंस 2 डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस आपको तय करना है तीसरा पद में। यानी तीसरे पद में जाने के लिए आपको 2 दूरी तय करनी होगी। तो a प्लस 2d, a लिखो 10, 2 लिखो और d का वैल्यू 10, 10 दूना 20 और 10 मिलाकर कितना हो गया 30। देखो तीसरे पद में 30 में आ गए। अब आप बताओ यहाँ पे हमें लिखना है चौथा पद। तो जैसे ही हम लोग चौथा पद लिखेंगे तो a प्लस 3d, 3 डिस्टेंस तय करेंगे, 1 2 3। क्लियर है। तो एक कितना हो जाएगा बाबू 10 और 3 इंटू 10, 10 दिया 30 और 10 मिलाकर कितना हो गया 40। तो आपने देखा प्रथम पद हमारा 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद हमारा निकल कर आ गया कितना बताइए 40। तो इस प्रकार से जो हमारा एपी बनकर तैयार हुआ, आप यहाँ पे नोट कर लेना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जो आपका एपी बना वो क्या बना 10, 20, 30, 40। ये आपको समझाने के लिए था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का, इंस्टाग्राम का, सभी का लिंक मिल जाएगा। सभी को ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी हेल्प हो पाए। और गर्ल्स जितने भी ज्वाइन होंगे, गर्ल्स से मेरा निवेदन है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन ना करेंगे, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, उन्हें क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। लिंक आपको कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। आप दिए गए नंबर पे जैसे संपर्क करोगे 9798054010 पे आप जैसे संपर्क करोगे आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा सभी का। ठीक है, अगर आप बॉयज़ हो, अगर आप लड़के हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना। क्लियर, अगर आप गर्ल्स हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। ओके, क्योंकि थोड़ा सा बदमाशियाँ हो रही है इसीलिए मैं गर्ल्स को मना कर रहा हूँ। हाँ, गर्ल्स को अगर कोई पर्सनली प्रॉब्लम होगा, कुछ सवाल पूछना होगा तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज करोगे, ग्रुप ज्वाइन नहीं करोगे। ओके, समझ गए आप लोग। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।